Students of class 7, today I welcome to you for learning chapter 7 of geography. The name of the chapter is the human environment, settlement, transport and communication. Student, in the previous chapter of this book we have learned about how the early human beings started their life settlements, how they are know the techniques of the farming, cultivation and all. But in this chapter we have discussed about the ह्यूमन इन्वामेंट. ऐसा एक इन्वामेंट जो किसके लिए है. इन्वामेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा माहौल जो कि एक मनुष्य के लाइफ सर्वाइव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सेटलमेंट क्या होता है, उसके रहने की जगह, शेल्टर मतलब रहने का स्थान. सेटलमेंट मीन शेल्टर, इट्स मीन होम. ट्रांसपोर्ट कि अगर उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो उसके लिए बहुत सारे साधनों का यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैव टू ट्रैवल फ्रॉम द वाटर, रेलवे एंड ऑल. तो ये सब किसके कॉमन मीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट के. एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या आती है, सारी चीज़ें, रेडियो, टीवी, इंटरनेट एंड ऑल द थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड. जैसा हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा एंड वी ऑल्सो रीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमने देखा कि जो ह्यूमन थे, नेचुरल अर्ली ह्यूमन मतलब आदिकाल का जो व्यक्ति था, मनुष्य था, वो किस पे डिपेंडेंट था, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड. क्योंकि उसे और कुछ करना नहीं आता था, वो सिर्फ उठता था, खाता था, पीता था और सो जाता था. फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. वो जैसे कि अगर उसे खाना खाना होता था तो वो पेड़ पौधों से फल और सब्जियाँ लेकर खा लेते थे. क्लोथिंग होती थी तो पेड़ों की छाल बनाकर उसे एज अ फॉर्म ऑफ वेयर कर लेते थे. एंड शेल्टर, उसके लिए वो पत्थर की बनी गुफाओं और झोपड़ियों में रहा करते थे. सो बट विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फ्रूट. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने क्या सीखा कि वो नई क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं. हमने देखा है कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है या फिर हमारी बहुत सारी इंडस वैली है, वहाँ पे लोगों ने जब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने फाइंड किया, रिसर्च किया कि किस प्रकार वो लोग उस समय पे उन्होंने नई नई क्रॉप्स ग्रो करना सीखा. और उन्होंने सीखा कि हाउ टू बी ग्रोन अप द मीज, cereals and all the thing. Okay, so this way they modify the environment where they live. और जब धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, जैसे जैसे उन्होंने सीखा, तो इस वजह से उनके रहने, खाने और सोने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटलमेंट. सेटलमेंट मतलब होता है बस्तियाँ, जिसे हम बोल सकते हैं कि बस्ती में सेटलमेंट मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल who live togetherly. Settlements are places where people build their home. Early human beings lived on trees and in cave. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. अब देखिए अर्ली जो मैन होते थे वो क्या करते थे, उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं हुआ करता था. परमानेंट कि मीन्स एक ही जगह पे उनका घर नहीं होता था. जहाँ पे उन्हें एक जगह पे खाना ख़त्म हुआ, दे हैव टू गो टू सर्च न्यू प्लेस. मतलब वो पहले सिर्फ क्या करते रहते थे, अपने ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह, 2 से 3, 3 से 4 जगह पे कंटिन्यू मूव करते थे टू फाइंड इन सर्च ऑफ फूड. बट लेकिन जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, तो जब क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो वहाँ पे उनको उसे ग्रो करने के लिए कि क्रॉप्स आर टेकिंग टाइम टू ग्रोन, तो इसकी वजह से उन्हें अपने लिए नेसेसरी हो गया कि टू हैव अ परमानेंट होम. तब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियाँ बनाना सीखी, लकड़ी से बने घर बनाना सीखे. द सेटलमेंट्स ग्रो नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल. और उन्होंने अपने घर किस जगह पे बनाया कि उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना जहाँ पे उन्हें वाटर इजीली अवेलेबल होता था एंड लैंड वॉज फर्टाइल, क्योंकि जहाँ पे घर होगा उसी के आसपास वो अपनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को ग्रोन करेंगे. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर. सेटलमेंट्स फ्लॉरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. और हमारे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं सिविलाइजेशन, मतलब ये जो लोगों का जो सिविलाइजेशन हुआ, मतलब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए. पहले एक ने, फिर 2 ने, एक दूसरे को देखते देखते बहुत सारे लोग जो थे, लैक ऑफ पीपल मेक देयर ओन हाउस. और इसी तरीके से हमारी जो हम बात करते हैं इंडस वैली, जो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इस तरीके से डेवलप हुई होगी और वहाँ के लोगों ने उसे और ज़्यादा फ्लॉरिश्ड किया अपनी स्किल से. तो देखिए ये जितने भी जो सिविलाइजेशन है ये रिवर वैलीज़ के नियरेस्ट हैं, क्योंकि जहाँ वाटर अवेलेबल होता है वहीं पे उनके लिए रहना इजी होता है. डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर सिंधु, टिग्रिस, नाइल एंड हवांगे. आपको पता है ये जितने भी जो रिवर्स हैं, जैसे इंडस रिवर के यहाँ पे कौन सा सिविलाइजेशन हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं आपको शुरू से बता रही हूँ.
टिग्रिस, नाइल एंड हवांग है। सेटलमेंट्स कैन बी, अब ये जो लोगों का सेटलमेंट होता है वो किस टाइप का होता है? जनरली 2 काइंड का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्प्रेरी। परमानेंट मतलब एक ऐसी जगह, वी आर लिविंग टेम्प्रेरी ऐसा तो नहीं है आज हम एक दिन एक जगह रहते हैं फिर दूसरी जगह, नो, हम अपने घर को एक जगह पे बनाते हैं और उस घर पे पूरी लाइफ अपनी वहाँ स्पेंड करते हैं। सो सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं पे घूमने गए, यू हैव टू गो फॉर ट्रैकिंग ऑन अ माउंटेन, वहाँ पे अपने लिए आपने टेंट बनाया, ओके, और वहाँ आपने कितने दिन स्टे किया? 2 या 3 डेज। तो वो आपका हाउस कैसा हाउस होगा? टेम्प्रेरी सेटलमेंट होगा, मतलब कुछ ही देरी के लिए। लेकिन एक ऐसा सेटलमेंट जो आपके लिए लॉन्ग लाइफ है, लिव लाइफ है, तो आप उस सेटलमेंट को क्या बोलेंगे? परमानेंट सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transplant. However, more and more settlements today are permanent settlements. लेकिन अभी जो लोग हैं उनके पास उनके permanent settlement ज़्यादा होते हैं, ओके। इन these settlements people build home to live in. हम भी अपने घरों में रहते हैं, तो जो permanent settlements के एग्जाम्पल्स हैं हमारे होम, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? परमानेंट सेटलमेंट्स के। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेम्प्रेरी, तो टेम्प्रेरी के लिए हमारे क्या है? जो कैनवास टेंट होता है, कारवा है, दे आर नोन एज द टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स, ओके। Okay, now I explain the story of a girl Mary, whose birthday party she and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. और जो मैरी की बर्थडे पार्टी थी और वो अपने एक दोस्त गुरप्रीत का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो सभी बच्चे मिलके क्या कर पाए? केक कट कर पाए। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव टायर्ड, लेकिन जब गुरप्रीत पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ही वॉज वेरी मच शी, सो उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई बिकॉज ऑफ द कॉफिंग। जब वो आई तो उन्होंने देखा कि वो खांस रही थी और घबरा रही थी। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वाज टेरिबल, उसने बताया कि बाहर जो मार्केट में ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। सो मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीट्स बैक एंड साइन ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। इसी तरीके से एक और पर्सन था जो कि प्रसाद, जो कि अपने गांव से आया था। उसने पूछा कि वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। उसने पूछा कि शहरों में इतना ज़्यादा जो पोल्यूशन है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों होता है? द नंबर ऑफ़ व्हीकल इज़ इंक्रीजिंग डे टू डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटी। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाई, तभी मैरी के फादर ने बोला, जो मिस्टर थॉमस हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि शहरों के अंदर लोगों के पास डे बाय डे क्या हो रहे हैं? दे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। तो मिस्टर थॉमस ने बताया कि शहरों के अंदर जो लोग हैं रोज़ एवरीडे नए नए व्हीकल्स खरीद रहे थे, और सो जो जब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, दे हैव टू बी मूव, दैट्स वाई जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रहा है। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाई, मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी। तभी मैरी ने अपने फादर से क्वेश्चन पूछा कि गाँव से लोग शहरों में क्यों आते हैं। एंड द स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे लिए भी, आपके मन में भी उत्सुकता होगी और ऑल्सो क्यूरियस अबाउट इट कि वाई पीपल कमिंग टू द सिटीज़। हर मदर रिप्लाई, दे कम लुकिंग फॉर जॉब। हमने भी देखा होगा कि हमारे जो गांव के अंदर लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो एक टाइम के बाद शहरों में आकर रहने लगते हैं। सो वाई दे हैव टू बी कम? बिकॉज ऑफ दे हैव टू कम लुकिंग फॉर जॉब्स, क्योंकि जो अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उनके माइग्रेशन के। फॉर एग्जांपल लाइक द लुकिंग फॉर जॉब, नई नौकरी पाने के लिए, बेटर एजुकेशन एंड द मेडिकल फैसिलिटीज़। हमें पता है कि छोटे शहरों से ज़्यादा या स्मॉल टाउन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बड़े जो बिग सिटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है। सो पीपल कम टू द सिटी फॉर लुकिंग न्यू जॉब, ओके, better education and medical facility. Mary's further inquired, if so many people keep coming to cities, where will we all the people live? Mr. Thomas said, that is why you have to see slums and squatter settlement where people stay in congested and unhygienic condition. तभी मैरी ने पूछा कि ये जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं। तो उसके फादर ने पूछा कि इतने सारे शहर होंगे तो ये सब लोग कहाँ होंगे। तो मिस्टर थॉमस रिप्लाई है कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में जो हमारे स्लम एरिया क्या होता है, छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं और लोग उनके अंदर बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशंस में, मतलब एक बंद कमरों में, ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे खिड़की भी नहीं होती है। ऐसे घरों में दे स्पेंड देयर लाइफ। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़। और उसके अलावा जिन एरियाज़ में वो लोग रहते हैं वहाँ पे उन्हें पानी की और बिजली की भी जैसी समस्याओं को उठाना पड़ता है। प्रसाद सर,
आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, वेल occupied स्कूल एंड गुड हॉस्पिटल। जैसे मिस्टर प्रसाद ने बताया कि हमारे गांव के अंदर भी कोई बड़ा सिनेमा हॉल नहीं है जहां पे हम फिल्म देखने जा सकें, अच्छा स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, एंड अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। लेकिन उन्होंने बताया कि लेकिन हमारे पास बहुत सारी एक ऐसी जगह हैं, बहुत सारा खुला आसमान है जहाँ से हम ठंडी सांस ले पाते हैं, फ्रेश एयर। व्हेन माई ग्रैंडफादर वाज सिक वी विल हैव टू रश हिम टू द सिटी। लेकिन उसने ये भी बताया प्रसाद ने कि जब मेरे दादाजी बहुत बीमार हुए तो हम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेके गए थे, शहर लेकर गए थे। सो फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट्स कैन बी टू, वी कैन क्लासीफाई द सेटलमेंट्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ द परमानेंट एंड द सेकेंड इज़ द टेम्प्रेरी। लेकिन टेम्प्रेरी और परमानेंट होने के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो सेटलमेंट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है रूरल और एक अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों और उसके एरिया में आने वाले जितने भी छोटे मोटे गांव शहर होते हैं उन्हें हम रूरल एरिया में रखेंगे, रूरल सेटलमेंट बोलेंगे। और जो बड़े शहर है लाइक जैसे बिग सिटी लाइक योर सिटी जयपुर, इट इज़ एन अर्बन एरिया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, दे आर द अर्बन सेटलमेंट्स वेयर द पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटी। अब देखो रूरल सेटलमेंट क्या होगा, द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, कि जो एक ऐसे लोग कि एक ऐसा एरिया जहाँ के जो लोग हैं फिशिंग, खेती बाड़ी जैसे कामों को पूरा करते हैं, ऐसे काम को हम किस में बोलेंगे, कैसे सेटलमेंट बोलेंगे, रूरल। A compact settlement is a closely built area dwelling where flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in the hilly tract, thick forest and region of extreme climate. और उसके अलावा ये जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है, ये जो ग्रामीण सेटलमेंट होता है, जो विलेजेस का होता है, वो कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वहाँ की जो बड़ी बड़ी फॉरेस्ट होते हैं उसमें भी लोगों का सेटलमेंट होता है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट, कि गाँव के अंदर जो लोग होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार घर बनवाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ, प्लेसेस वेयर वाटर अक्यूमुलेट्स। इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। कि देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने हाउस को बिल्ड करते हैं। जैसे जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ के लोग अपनी छत कैसे बनाते हैं, स्लैंटिंग बनाते हैं एक तरीके से, ताकि जब बरसात हो तो पानी सीधा स्लैंटिंग मतलब उससे छत जैसे नीचे आ जाए। और उसी के अलावा लेकिन जिन स्थानों में वर्षा के समय पे क्या होता है कि पानी रुक जाता है तो उसके लिए स्टिल्ट बनाए जाते हैं। ओके, थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैचड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और लेकिन जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे घरों को ठंडा रखने के लिए घरों के बाहर पे मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है ताकि वो उनके इन्वायरमेंट को कैसा रखे, कूल रख सके। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। और उसके अलावा क्या क्या यूज़ किया जाता है कि जैसे मिट्टी है, पत्थर है, स्टोन है, क्ले है, चूना पत्थर, लकड़ी आदि झाड़ फूस का उपयोग करके दे कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, town and cities of your state. अब देखिए जैसे कि और जो अर्बन एरिया में लोग क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कारखाने होते हैं और लोग दूसरी सर्विसेज देते हैं लोगों को। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट्स। ओके, थैंक यू ऑल।